हेलो दोस्तों, आई एम फैसल। दोस्तों ये चैनल न्यू है जिसका नाम है दोस्तों कोड क्राफ्टिंग, जहाँ पर आपको मिलेगा कोड के रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए दोस्तों। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, इस पर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आप तक वीडियो जो है वो जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है वो हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है। हम सभी ने देखा है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, मतलब बहुत ही इलाकों में लिखा रहता है कि ये प्रोग्रामिंग है, ये कोड है, ये लैंग्वेज है, ये जावा पाइथन, लेकिन ये है क्या? स्कूल में सुना है, स्कूल में आईसीएसई में ये जावा का कोर्स होता है दोस्तों, तो आप उधर जानते होंगे, लेकिन इधर जो है बहुत ही बेसिक से आपको समझाया जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या है, कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए जल्द से जल्द हम शुरू करते हैं इस हमारे वीडियो को। ओके दोस्तों, तो आज का जो बोर्ड है, क्या है हमारा कंटेंट। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर देखेंगे उसका यूज़ क्या है दोस्तों, फिर व्हाट इफ़ नो प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्रामिंग नहीं होता इस दुनिया में तो क्या होता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना, स्किप मत करना दोस्तों। डेली लाइफ एग्जांपल्स, डेली जो हमारे लाइफ में होता है उससे हम एक एग्जांपल देंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। फिर ये लास्ट वाला जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं भी लिखा हूँ इंपॉर्टेंट, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोर ऑन प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ओके, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन मार्क। प्रोग्रामिंग यहाँ पर मैं कुछ लिखा हूँ दोस्तों, ये अगर आप चाहे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप लिख लें अपने खाते पर, ताकि नोट हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आएगा जबकि आप अपना कॉपी को खोल के देखोगे। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये बोल्ड है, बोल्ड से लिखा हुआ है, क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्ट देने का, क्रिएट करने का एक प्रोसेस है, ऑल्सो नोन एज कोड। कोड किसको कहा जाता है? जो हम इंस्ट्रक्शंस को कोड कहा जाता है दोस्तों। तो इस पर दोस्तों कोई गलत फहमी ना हो कि क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन, कोडिंग क्या होता है। तो कोड जो है इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन जो हम लिखेंगे वो होता है दोस्तों कोड। ठीक है, फिर दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकेगा और एग्जीक्यूट करेगा, मतलब हमको कुछ रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। तो प्रोग्रामिंग वो एक प्रोसेस है जहाँ पर हम कंप्यूटर से कुछ काम करवाते हैं हमारे फ़ायदे के लिए, क्योंकि कंप्यूटर का तो कोई सेंस नहीं है। कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए या उसके फ़ायदे के लिए, हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स प्रोग्रामिंग इज़ द एक्ट ऑफ राइटिंग, मतलब ये प्रोसेस है दोस्तों, कुछ नहीं, प्रोसेस है, लिखने का एक प्रोसेस है। एक्ट ऑफ राइटिंग सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब मैं कुछ लिखूँगा, उस लिखने का कुछ कॉज, उस लिखने का तो कुछ आउटपुट होगा। मैं लिखूँगा क्यों? क्योंकि मुझे एक रिज़ल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो सपोज़ मुझे एक आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट को लेने के लिए, मुझे देने के लिए मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा, और वो इंस्ट्रक्शंस ये है, ये है। तो इस सारे प्रोसेस को, जो लिखने का प्रोसेस है, उसको हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग। मतलब हम कुछ लिख रहे हैं और वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है। ये जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है अपने सीपीयू के ज़रिए से, ये कोड अंडरस्टैंड हो रहा है और फिर हमको यहाँ पर रिजल्ट दिया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शायद आपको, होपिंग दैट यू हैव ऑल क्लियर्ड। सो नेक्स्ट स्लाइड, कि यूज़ क्या है अब। ठीक है भाई, प्रोग्रामिंग तो हमने जान लिया कि क्या है, वो प्रोसेस है, तो अब इसका यूज़ भी क्या है, तो आप जान चुके होंगे कि इसका यूज़ थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, प्रोग्रामिंग हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस इन द टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग यहाँ पर दोस्तों हमारे दुनिया में बहुत यूज़ होती है। आप जहाँ भी जाओगे, आपके घर में इतना चीज़ है जो प्रोग्रामिंग के ज़रिए से प्रोग्राम किया हुआ है, मतलब उससे ही क्रिएट किया हुआ है, वो आप समझ नहीं सकते, मतलब आप सोचे भी नहीं होंगे। डेवलप, यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे दोस्तों यहाँ पर क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जैसे मोबाइल ऐप्स, जो आप फेसबुक देखते हैं दोस्तों, फेसबुक देख सकते हैं, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये सब प्रोग्रामिंग का देन है। ठीक है, फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जैसे एम एस वर्ड हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, वेब एप्लीकेशंस जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स। वेबसाइट्स भी दोस्तों, वेबसाइट्स भी इसी के ज़रिए से होता है। फिर यहाँ पर और भी एग्जांपल है, जैसे रोबोटिक्स, रोबोट, एआई, जैसे आज चैट जीपीटी आया, एक एआई, बहुत सारा एआई है, तो जैसे कि चैट जीपीटी, तो वो भी तो एक रोबोट है। तो उस रोबोट को कैसे बनाया गया है? प्रोग्रामिंग के जरिए से दोस्तों। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो वीडियो गेम्स आप खेले होंगे, टेम्पल रन, कैंडी क्रश,
वो सब दोस्तों, सब गेम, कोई भी ऐसा गेम नहीं जो प्रोग्रामिंग के ज़रिए से ना बनाया गया हो। एआई, हाँ जो मैंने बात किया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, मशीन ऑटोमेशंस, जो फैक्ट्री में जो मशीन्स होते हैं, एडवांस्ड मशीन्स, वो भी प्रोग्रामिंग क्या होता है दोस्तों, वरना उसे कैसे नोन होगा कि उसको उसका एक हाथ उधर जाएगा, उसका एक हाथ इधर जाएगा। तो सब प्रोग्रामिंग का ही देन है, एक्सेट्रा दोस्तों और भी है। ओके दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। होप ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मतलब हो गया। अब बड़ा सा क्रॉस चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्रॉस क्यों है, तो व्हाट इफ नो प्रोग्रामिंग, बहुत ही वाइटल चीज़ है दोस्तों, ध्यान से समझना इसको। इम्पॉसिबल, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड है दोस्तों, इम्पॉसिबल, जो कि बोल्ड किया गया है, इम्पॉसिबल। तो क्या इम्पॉसिबल होगा, सॉफ्टवेयर, हाँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग के जरिए से ही तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं। तो क्या होगा, एप्लीकेशंस नहीं होगा, सिस्टम्स नहीं होगा, कुछ टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा हमारे दुनिया में अभी के इस डिजिटल वर्ल्ड में दोस्तों। विदाउट प्रोग्रामिंग आपका स्मार्टफोन भी नहीं होगा, क्योंकि उसका वो भी तो दोस्तों प्रोग्रामिंग के ज़रिए से ही बनाया हुआ होगा। अगर प्रोग्रामिंग ना होगा तो आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डला होगा। उसमें जो ओएस है, एंड्रॉयड है या फिर iOS है, तो वो सब दोस्तों प्रोग्रामिंग का ही देन है। तो आप समझ सकते हैं कितना वाइटल चीज़ है ये प्रोग्रामिंग आज की दुनिया में दोस्तों। फिर कंप्यूटर्स नहीं होगा, इंटरनेट भी नहीं होगा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ भी नहीं होगा, जो ये सब टेक्नोलॉजीज कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ही वाइटल चीज़ है, और इस स्लाइड में कुछ और है नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझा दिया कि प्रोग्रामिंग को जानना कितना, मतलब कितना कितना यूज़फुल है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा सेकंड लास्ट शायद स्लाइड है। ओके, डेली लाइफ एग्जांपल दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक समझ नहीं पाए कि प्रोग्रामिंग क्या है। एक बार, क्या आपने अलार्म देखा है अपने फ़ोन पर, अपने फ़ोन पर क्या आपने जो अलार्म एक ऐप होता है ना, इनबिल्ट ऐप होता है अलार्म का एक इनबिल्ट ऐप होता है दोस्तों आपके फ़ोन में, आपने देखा होगा और आपने उसको यूज़ भी किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कैसे काम कर सकता, मतलब कैसे काम हो रहा है उसका। आपने एक टाइम दिया, सपोज 7 AM का टाइम दिया कि इस पर मुझे उठा देना है, मतलब क्या करना है, अलार्म होना है, मतलब इस पर मैंने एक अलार्म सेट किया 7 AM। तो मोबाइल या फिर उस अलार्म ऐप पर कैसे वो समझ रहा है, वो ऐप कैसे समझ रहा है कि अभी 7 AM हो रहा है, तो अभी मुझे साउंड करना है, मतलब मुझे अभी रिंगटोन देना है टिंग टिंग करके, ठीक है ना। तो ये सब कैसे हो पाता है, तो यही तो है दोस्तों प्रोग्रामिंग, कि उसको साउंड कब देना है इन ए स्पेसिफिक टाइम दोस्तों। या आप थोड़ा सा रीड कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग कोड रन होता है क्लॉक में, मतलब उस ऐप में, और उसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए से ही उसको पता चलता है, कि उसको नॉलेज होता है कि हाँ अभी 7 बज रहे हैं इस स्पेसिफिक प्लेस में। तो तब क्या करता है, वो साउंड देता है, एक रिंगटोन देता है, जो आपका साउंड सिलेक्टेड है उससे ही दोस्तों आपका अलार्म बजता है। तो विदाउट प्रोग्रामिंग आपका फ़ोन एबल ही नहीं होता इस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को, जैसे कि क्या, अलार्म्स को सेट करना, डिस्प्लेइंग द करेक्ट टाइम, साउंडिंग एन अलार्म, ये तो होता ही नहीं। आप जो मोबाइल फ़ोन में एक ऐप होगा, बहुत ही फेमस ऐप, कैलकुलेटर दोस्तों, वो कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है पीछे, आप तो सिर्फ ऊपर ही देख रहे हैं। तो ये सब दोस्तों हर एक ऐप प्रोग्रामिंग के जरिए से ही बनाया हुआ है दोस्तों। तो ये डेली लाइफ एग्जाम्पल भी आप जान चुके हैं कि आप उसको चलाते हैं, लेकिन उस पर कभी सोचा नहीं, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड बहुत बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। ओके, टर्म्स रिलेटेड 4 मैंने यहाँ पर टर्म्स लिखा है, और भी है टर्म्स, लेकिन जो बेसिक्स टर्म्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, ये दोनों एक साथ है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। इसको हम बाद में देखेंगे। तो प्रोग्राम बहुत ईजी है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम्स, यहाँ पर प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड, मैं ओके अब अच्छा होगा, प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड बाय राइटिंग कोड्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, तो आप इसको रीड करना, मैं आपको सीधा सीधा बता देगा। ओके, तो आपने सपोज कुछ लिखा, प्रोग्रामिंग किया सपोज आपने, ठीक है, प्रोग्रामिंग किया आपने, कुछ लिखा आपने, और उसका जो आउटपुट आया वो भी आपका, सपोज कुछ आउटपुट होगा, तो वो आउटपुट भी आपको मिला। इस पूरे को क्या बोला दोस्तों, इस पूरे को हम एक प्रोग्राम कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, इस पूरे को हम एक प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है, पूरे को हम प्रोग्राम कहेंगे। कैलकुलेटर एक पूरा प्रोग्राम है दोस्तों, सिर्फ एडिशन एक प्रोग्राम नहीं है उस कैलकुलेटर ऐप में, उस कैलकुलेटर ऐप ही एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप जो टेम्पल रन खेलते हो ना, वो ही एक प्रोग्राम है। मतलब प्रोग्रामिंग के जरिए से जो क्रिएट हुआ, जो भी रिजल्ट हमको दिया, वो एक प्रोग्राम हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल क्या कि 2 नंबर को ऐड करना एक हमारा प्रोग्राम हो गया, 2 नंबर को डिवाइड करना हमारा एक प्रोग्राम हो गया, 3 नंबर को ऐड करना हमारा एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है दोस्तों, शायद आपने ये, आपका ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। ओके, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, इंग्लिश हिंदी सब यूज़ करते हैं।
इंग्लिश हिंदी यूज़ करते हैं बोलने के लिए, समझने के लिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है प्रोग्राम के लिए। आप बताओ दोस्तों, क्या कंप्यूटर को अंडरस्टैंड क्या होता है? कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? 0 एंड 1, ओनली 0 एंड 1 दोस्तों। तो प्रोग्रामिंग में क्या हम इंग्लिश में लिखेंगे कि आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स दैट इज़ 4 एंड 4 दैट इज़ देन वी विल क्लिक ऑन रन देन इट विल गिव अस 8? क्या हम ऐसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों या हिंदी में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। स्पेनिश में लिखेंगे, अरबिक में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? उसका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। क्या है वो? जावा, पाइथन। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये जावा, ये मतलब ये एग्जांपल है, ये सब लैंग्वेजेस हैं। जावा है, ये पाइथन है जो आप देख सकते हैं, पाइथन। ठीक है, ये सब भी एग्जांपल है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक लैंग्वेज है प्रोग्राम को लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। ओके, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट दोस्तों क्या है? लॉजिक। अब सपोज आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है दोस्तों, 2+2 का प्रोग्राम, मतलब सिर्फ 2 और 2 को ऐड करना है और उसको रिजल्ट ज़रूर ही 4 आएगा ज़रूर। हाँ बेशक। तो 2+2 ये आपको एक प्रोग्राम लिखना होगा। हाँ तो हमने लिखा यहाँ पर कुछ, तो इसको कुछ लिखा, कैसे लिखा हमने? इसका तो कुछ लॉजिक होगा ना दोस्तों कि 2 को कैसे हम प्लस। हाँ, हालांकि ये बहुत ईजी टॉपिक है दोस्तों, बहुत ईजी लॉजिक है। तो अगर आपको कहा जाए कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर आपको इवन कोई एक नंबर इवन है या ऑड है उसको आपको फाइंड करना है, तो अब आप क्या करेंगे? कुछ लॉजिक बनाएंगे, कुछ लॉजिक बनाएंगे। हाँ, अगर ये ऐसे हुआ तो तब ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तब ये यहाँ पर आएगा। अच्छा, अगर ये यहाँ पर हुआ तो इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर ऐड कर, हाँ फिर अब स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप। ओके, तो ये जो सब जो लॉजिक है, पिक्टोरियल लॉजिक। फ्लो चार्ट क्या है दोस्तों? पिक्टोरियल लॉजिक देता है। और एल्गोरिदम क्या है दोस्तों? एल्गोरिदम भी लॉजिक के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एल्गोरिदम पिक्टोरियल नहीं है। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को देता है, और फ्लो चार्ट आपका GUI है, और फ्लो चार्ट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है, एक प्रोग्राम को क्या होता है, क्रिएट करने के लिए हमको कुछ हेल्प मिल जाता है। तो बहुत ही सब मैक्सिमम जो प्रोग्रामर्स होते हैं, मतलब जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो सब क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले वो अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, क्रिएट करते हैं कि हाँ स्टेप 1 अगर ये ऐसा हुआ तो ये स्टेप 1 है, फिर ये स्टेप 2 है, फिर यहाँ पर जाकर स्टॉप होगा, फिर वो अपने कंप्यूटर पर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जावा का कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, जावा के भीतर में जाएंगे दोस्तों, वो क्या है उसका हिस्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों स्टे ट्यून्ड रहिए, और तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि मोर वीडियोज़ आपको मिल जाए जल्द से जल्द। और दोस्तों कीप स्टडिंग, और यही बोलते मैं बाय बाय दोस्तों।